गांव के एक शांत कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। सालों से बस खड़ा, जैसे उस पेड़ ने समय को थमते देखा हो। हर शाम उसके नीचे बैठते थे रामू काका। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में हजारों कहानियां। रामू काका की उम्र थी 70 साल। गांव के हर इंसान ने उनसे कुछ न कुछ सीखा था। उनकी बातें सीधे दिल तक जाती थीं। हर कहानी में छुपा होता था जीवन का कोई बड़ा सबक। एक दिन गांव में आया एक छोटा लड़का छोटू। सिर्फ 10 साल का मासूम चेहरा, मगर आंखों में एक गहराई। वो अपने माँ बाप को खो चुका था और अब एक नए घर में, नए गांव में आया था, पर दिल में एक खालीपन था। छोटू को किसी ने बताया, बरगद के नीचे बैठते हैं रामू काका, उनसे मिलो। छोटू वहां गया और चुपचाप बैठ गया। रामू काका, बैठ जा बेटा, आज तुझे एक कहानी सुनाता हूं। बस फिर क्या था, छोटू रोज आने लगा। कभी राजा की कहानी, कभी सच्चाई की, कभी भरोसे की। रामू काका ने उसमें अपने बचपन को देखा और छोटू ने रामू काका में अपने खोए हुए पिता को। बेटा, इस बरगद के नीचे एक खजाना छुपा है। सच में? कहां? जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा और तुम इस पेड़ की जड़ों को समझ पाओगे, तब खुद ब खुद खजाना मिल जाएगा। समय बीतता गया और एक दिन गांव में आया तूफान। सब कुछ तहस नहस हो गया और उसी तूफान में रामू काका दुनिया छोड़ गए। छोटू घंटों पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा, पर उसे रामू काका की बात याद थी, दिल सच्चा होना चाहिए। तूफान के बाद गांव के लोग पेड़ की जड़ें साफ कर रहे थे। तभी छोटू की नजर पड़ी, कुछ चमक रहा था मिट्टी के नीचे। वो दौड़ा, खुदाई की और निकला एक पुराना बक्सा। बक्से में थे पुराने गहने, सिक्के और एक चिट्ठी। सुपर ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, प्रिय छोटू, यह खजाना तुम्हारे लिए है, इसे सही जगह पर लगाना। याद रखना, असली खजाना दिल की सच्चाई और प्रेम में है। रामू काका। छोटू ने बक्सा गांव वालों के साथ बांटा और रामू काका की याद में एक स्कूल बनवाया। अब छोटू बड़ा हो चुका है और उसी स्कूल में पढ़ाता है। रोज बच्चों को वही कहानियां सुनाता है जो कभी रामू काका ने उसे सुनाई थी। इस कहानी ने सिखाया कि असली खजाना कभी मिट्टी के नीचे नहीं होता, वो होता है दिल की गहराई में। प्रेम, सच्चाई और रिश्ते, यही असली दौलत है।